Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. My today's topic is how to conduct an effective and interesting PTM. PTM stands for Parents Teacher Meeting. Parents Teacher Meeting is the name of a partnership. Partnership of what? Okay, let's discuss. पेरेंट्स टीचर मीटिंग पार्टनरशिप का नाम है। पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए? पार्टनरशिप करते हैं कि हम अपने बच्चे के एकेडमिक्स में किस तरीके से मिलकर काम करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाता या उसके मैथ के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वीक हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं कि वो बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आए हुए हैं, तो टीचर्स इस चीज़ के लिए पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए उन्हें अपने गोल्स बताती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताती हैं कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम करूँगी और उस चीज़ के लिए पेरेंट्स की कौन सी सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से पेरेंट्स उन कॉन्सेप्ट्स को घर में रिवाइज़ करवाएंगे। पेरेंट्स एंड टीचर्स पार्टनरशिप करते हैं किस चीज़ पे? इस चीज़ के लिए कि वो बच्चे की तरबियत के जिन पहलुओं पर स्कूल में काम हो रहा है, उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को घर में भी इम्प्लीमेंट करवाने में स्कूल का साथ देंगे, टीचर्स के साथ ताउन करेंगे और तरबियत को इंश्योर करेंगे। पेरेंट्स एंड टीचर्स पार्टनरशिप करते हैं किस चीज़ के लिए? कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स जो डेवलप करना हम चाहते हैं, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज टीचर्स ने महसूस किया कि आपका बच्चा थोड़ा सा शाय है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, तो उस सिलसिले में टीचर्स क्लास प्रेजेंटेशंस ज़्यादा लेना शुरू करेंगी, असेंबली प्रेजेंटेशंस दिलवाना शुरू करेंगी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाना शुरू करेंगी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगी। और इससे रिलेटेड पेरेंट्स के लिए अगर कोई पेरेंट्स का ये कॉपरेशन चाहिए होता है कि पेरेंट्स उन चीज़ों की तैयारी में टीचर्स का साथ दें। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक भरपूर पार्टनरशिप का नाम है। जो ड्रीम्स वालदैन के अपने बच्चों के लिए हैं और जो ख्वाब स्कूल के और स्कूल की मैनेजमेंट के और टीचर्स के अपने स्टूडेंट्स को लेकर हैं, उन सब को पूरा करने के लिए पेरेंट्स एंड टीचर्स पार्टनरशिप करते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग एक डिस्कशन का नाम है। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है जिसमें कोई भी फरीक शिकायतें करे। ये एक डिस्कशन है जिसमें दोनों मिलकर एक बात पर इत्तेफाक भी करते हैं और अपने बच्चे की वेल बीइंग के लिए फ़ैसले भी करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम इस मीटिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। The 7 P's of productive PTMs. 7 P's means 7 pillars of a productive PTM. The first is purpose, participants, process, product, outcome, place, preparation, pacing. These 7 elements ensure every PTM is meaningful, time effective and solution oriented. यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करती चलूँ कि जब भी आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उससे कम से कम एक हफ़्ता पहले आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। अब आप चाहे प्रिंटेड सर्कुलर देकर इन्फॉर्म करें या फिर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू करें, आप 1 वीक पहले इन्फॉर्म करें और एटलीस्ट 2 और 3 डेज़ बिफोर आप स्टूडेंट्स को डायरी नोट भी भिजवाएं। तो उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप को बॉदर नहीं किया तो उनको डायरी नोट से पता चल जाएगा, या फिर अगर उन्होंने बॉदर किया हुआ भी है तो उनको एक रिमाइंडर मैसेज मिल जाएगा। तो पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी को और उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करना सबसे पहली चीज़ है। पिलर 1, डिफाइनिंग द पर्पस। मीटिंग का पर्पस बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आप मीटिंग एग्ज़ाम्स रिलेटेड कर रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग है कि आप उसमें एग्ज़ाम्स से मुतालिक बात करना चाह रहे हैं कि अब रिवीजन फ़ेज़ आने वाला है, आप सिलेबस डिस्कस करते हैं, आप रिवीजन प्लान डिस्कस करते हैं, आप बच्चों की बच्चों के जो कंसर्न्स हैं वो वालिदैन से डिस्कस करते हैं, या फिर आपकी मीटिंग जो है वो रिज़ल्ट बेस्ड है जिसमें आप
टर्मिनल रिज़ल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट वाइज़ प्रोग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी पीटीएम का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके इम्प्रूवमेंट गोल्स बिल्कुल वाज़े होने चाहिए बच्चों को लेकर, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टनरशिप आपके और वालिदैन के दरमियान बिल्ट होनी चाहिए। एंगेजिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स, सही पार्टिसिपेंट्स जो एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ही इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ट्यूशन टीचर्स आएँ या फिर छोटे बहन भाई आ जाएँ। कुछ बड़े बहन भाई ऐसे होते हैं जो कि अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहे होते हैं और एकेडमिक्स को वही देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनको भेजा जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल पेरेंट्स हैं जो कि मीटिंग अटेंड करें। तो पेरेंट्स हों और टीचर्स हों, क्लास टीचर हो और सब्जेक्ट टीचर्स हो, इनका आपस में मिलना बैठना और डिस्कस करना ईच एंड एवरीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जहाँ पर आप ज़रूरत महसूस करें कि आपको कोऑर्डिनेटर हेड्स या प्रिंसिपल्स के साथ भी कुछ डिस्कशन करना ज़रूरी है, तो आप उनसे भी डिस्कस करें। यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर लाजमी करना है आपने कि आपकी टीचर्स स्टूडेंट की हिस्ट्री, कि वो पहले कैसे थे और अब उनकी करंट सिचुएशन क्या है, यानी उनकी प्रोग्रेस क्या है, और मज़ीद प्रोग्रेस के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें टीचर्स के जहनों में बिल्कुल वाज़ेह हों। डिज़ाइनिंग द प्रोसेस फ़्लो, बिल्कुल वाज़ेह हो कि हमने मीटिंग को कंडक्ट किस तरीके से करना है। प्रॉपर एंड वार्म वेलकम हो, जिसमें प्रॉपर ग्रीटिंग्स आप पेरेंट्स के साथ लें। आपको अगर बच्चे के हेल्थ के कुछ इश्यूज़ मालूम हैं या आपको पता चले हैं, जैसे कुछ बच्चे बीमार होते हैं और वो लॉन्ग लीव्स लेते हैं और उसके बाद वो आते हैं, तो आप पेरेंट्स से उनकी हेल्थ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको अपनी जो एक्टिविटीज़ आपने करवाई हैं अब तक की, उनके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो किए हैं या कुछ असाइनमेंट्स हैं या कुछ अपकमिंग इवेंट्स या असाइनमेंट्स हैं, वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उनसे इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। और याद रहे, पहले सुनना है, पेरेंट्स की पहले सुननी है, अपनी बाद में सुनानी है। तो पेरेंट्स की सुने और फिर उनको रिस्पॉन्स दें, और उसके बाद फिर अपने कंसर्न्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने हैं। कभी भी ये ना लगे कि आप उनसे शिकायत कर रही हैं, उनको आप अपने हमदर्द महसूस होने चाहिए। जब आप उनको हमदर्दी से बात करेंगी तो वालिदैन आपसे खुल के अपनी बात शेयर कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि वालिदैन को लगे कि आप उनके और उनके बच्चे के हमदर्द हैं। आप उनके बच्चे की पढ़ाई, उनके बच्चे की तरबियत, उनके बच्चे के इखलाक और उनके बच्चे की जितनी सोशल स्किल्स हैं, उन सब को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वालिदैन कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेंगे और किसी किस्म का कोई बुरा रवैया आपके साथ इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको अपना हमदर्द पाएंगे और वो आपसे हर तरह के ताउन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ब्लेम गेम आपने कभी भी पेरेंट्स के साथ नहीं खेलनी, वरना वो भी डिफेंसिव ही होंगे और आपकी पीटीएम का जो सही मकसद है वो फौत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा होमवर्क्स नहीं करके आता है या इस बच्चे के टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हुए होते हैं, तो आप सबसे पहले रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे और आप उनसे डिस्कस करेंगी कि कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि ये अपने होमवर्क्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं करके आते ना, तो उसकी मुझे लगता है कि या तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या क्या वजह है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं या कोई मसरूफियत है ऐसी जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाई हैं और इनके होमवर्क्स नहीं होते हैं टाइम पे, वरना ये तो हमेशा करने वाले और अच्छे बच्चे हैं। तो हो सकता है कि कोई रीज़न हो जिसकी वजह से होमवर्क्स ना हो रहे हों। फर्स्ट आइडेंटिफाई द इशू और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करेंगे। फिर पेरेंट्स आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, और टेस्ट भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी या हम लोग घर पे नहीं थे और हम बहुत अच्छे से नहीं करवा सके। याद रहे कि टेस्ट की भी तैयारी में 70% एटलीस्ट टीचर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि 70% तैयारी टीचर ने करवाई हुई हो और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएं तो वो बच्चा घर में दोहराई करके स्कूल आए।
यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगी कि टीचर्स कभी भी बच्चे के बिहेवियर के हवाले से कोई बात है ड्यूरिंग क्लास, वो पेरेंट्स से शिकायती अंदाज़ में कभी भी ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह है, लेट्स सपोज़ आपको मैं पहले मिसाल दे देती हूँ कि अगर टीचर कहती हैं ये क्लास में फ़ोकस नहीं करते हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये शौक़ से नहीं पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं और इनकी तवज्जो नहीं होती, ये साथ वाले को तंग करते हैं और इस किस्म की चीज़ें अगर टीचर्स डिस्कस करती हैं, तो ये सारी तो ये वो अम, गैर महसूस तरीके से अपनी ही वीकनेसेस को वालिदैन को ज़ाहिर कर रही होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो इस तरह की बात, क्योंकि फ़ोकस करवाना भी ड्यूरिंग क्लास टीचर ही का काम है, वालिदैन तो आकर फ़ोकस नहीं करवाएंगे। तो आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हुए बच्चों का फ़ोकस करवाना है। इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसकी क्या वजह है? हमने अपने लेसन डिलीवरी को किस अंदाज से बनाना है कि हर बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग हो। बच्चे को ड्यूरिंग क्लास अपने लेक्चर, अपने लेसन के साथ इंगेज करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट। हाँ, अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है या उसके कोई भी ऐसी शिकायत आपको सुनने को मिली है या हिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उसमें हम बच्चे की 1 टू 1 काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चे के साथ डिस्कस भी करते हैं और क्लासरूम में अपनी मैनेजमेंट के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस इस तरीके से करते हैं कि इनका स्क्रीन टाइम क्या है, हम उनसे इस तरह बात करते हैं कि इनका स्क्रीन टाइम कितना है और ये क्या देखते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं। आप ज़रा इन चीज़ों पर नज़र रखिए, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और बच्चे जो है आपको पता है एक दूसरे से बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो हम भी इनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, इनको हम समझा भी रहे हैं और इन पर हमारा इस चीज़ के लिए फ़ोकस भी है। तो आप भी घर में काइंडली देखें कि कहीं से भी ये इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें ना सुनें। तो पेरेंट्स से डिस्कस करें इश्यूज़ को और उनके साथ ताउन को इंश्योर करें। द प्रोडक्ट आउटकम, क्लैरिटी ऑन प्रोग्रेस, बिल्कुल वाज़ेह हो कि उनके बच्चों की करंट सिचुएशन क्या है। आपने बटरिंग नहीं करनी तो कुछ छुपाना भी नहीं है। जो क्लियर पिक्चर है, जो ट्रू पिक्चर है, आपने वो ज़रूर बतानी है कि पहले जब ये आए थे या ये इस सब्जेक्ट को लेकर इनकी ये चीज़ें वीक थीं, अब इन्होंने इन एरियाज़ में माशाल्लाह इम्प्रूव किया है और बस अब इनके ये एरियाज़ हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। और मैं भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मैं डिफरेंट अपने फ्री टाइम में या फिर ब्रेक में या फिर मॉर्निंग या ऑफ टाइम में मैं इनको 5-10 मिनट्स स्पेशली इस चीज़ के लिए भी दे रही हूँ। तो आप भी काइंडली घर में इन चीज़ों पर फोकस करते हुए अच्छी ड्रिलिंग करवाएं, या जो भी उनका इशू है या जो भी कंसर्न है बच्चे के लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से, वो डिस्कस करते हुए क्लियर गोल्स बनाएं और क्लियर एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए। वालिदैन को भी पता हो और आपको भी पता हो और ये भी पता हो कि इन चीज़ों के करने के बाद हमें आउटकम क्या मिलने वाला है। जो भी टारगेट सेट करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेट करें और अपना इन सारी चीज़ों के साथ वालिदैन का टीचर्स पे एतमाद बढ़ जाता है और स्कूल के सिस्टम और उनकी कमिटमेंट के साथ भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ऑप्टिमाइजिंग द प्लेस, जब भी हमने पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करनी है तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी है और कौन सी जगह होनी चाहिए, किस तरीके से डेकोरेट होनी चाहिए, वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम बात बिल्कुल शुरू से करेंगे कि एक वेलकम बोर्ड होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि वेलकम टू एग्ज़ाम्स पीटीएम या वेलकम टू रिज़ल्ट पीटीएम या वेलकम टू पीटीएम, और कॉन्ग्रेचुलेशन बोर्ड हो अगर आपकी रिज़ल्ट की पीटीएम है तो। इसके अलावा एक और बड़ा बोर्ड होना चाहिए जिस पे आप स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले करें और जो बाकी एरिया है वहाँ पर थीमेटिक या पर्पसफुल आपकी डेकोरेशन होनी चाहिए। और जिस क्लासरूम का आप इंतखाब कर रहे हैं
पीटीएम के लिए, या जो हॉल आप डिसाइड कर रहे हैं पीटीएम के लिए, वहाँ की प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हुई हुई हो। अरेंजमेंट ऐसे हो कि पेरेंट्स और टीचर्स फ़ेस टू फ़ेस एक दूसरे से बात कर सकें, उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे, पेरेंट्स बिल्कुल कूल एंड काम एनवायरनमेंट में टीचर के साथ डिस्कस कर सकें, कोई शोर ना हो और उनको ये भी फ़िक्र ना हो कि कोई दूसरा हमारी बात सुन रहा है, और प्रॉपर टाइम के साथ वो बात कर सकें। क्लासरूम में अगर कर रहे हैं तो क्लासेस के टैग्स टीचर्स की टेबल्स पे या क्लासरूम के बाहर लगे हुए हों, ताकि उनको पता हो कि इस क्लास में किसकी पीटीएम कंडक्ट हो रही है और दूसरी क्लास में किसकी हो रही है। वेटिंग एरिया प्रॉपर हो जहाँ पर पेरेंट्स आराम से बैठ के वेट कर सकें, और एक एक टीचर इस काम के लिए जो है वो मुख्तस होनी चाहिए, जो कि पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड भी कर रही हों। इसी एरिया में स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स की नोटबुक्स और उनके आर्ट वर्क, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शोकेस भी किया जाए। द नेक्स्ट पिलर इज़ द पावर ऑफ प्रिपरेशन। पीटीएम कंडक्शन से पहले हर तरह की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आपका डाटा रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस आपके स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके अगर रिज़ल्ट है तो फिर पेपर्स, आपके रिपोर्ट कार्ड और ये डिफरेंट चीज़ें आपकी आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए। आपके नोट्स बने हुए हों, आपके स्टूडेंट की प्रोग्रेस के पॉइंट्स बने हुए हों, और जो कंसर्न्ड आपके पॉइंट्स हैं जिन पे आप डिस्कस करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स से कोऑपरेशन भी चाहते हैं, वो भी पहले से लिखे हुए हों, ताकि उस वक्त किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार आप ना हो और आप भरपूर तरीके से फ्रूटफुल और कूल एंड काम पीटीएम कंडक्ट कर सकें। और जो भी एक मैसेज आप अपनी पीटीएम पे कन्वे कर रहे हैं, लाइक आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपका रिवीजन फेज स्टार्ट होने वाला है, आपका कोई अपकमिंग इवेंट आ रहा है, कोई ट्रिप है, कोई स्पोर्ट्स डे है, कोई कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें भी आपके मीटिंग एजेंडा आपके वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ हो। मास्टरिंग पेसिंग इन टाइम मैनेजमेंट, स्टिक टू द टाइम। अच्छा, इसमें टाइम के साथ स्टिक होने के लिए हम दो तरह के रवैये अख्तियार कर सकते हैं। एक टाइम स्लॉट हम मेंशन करेंगे, लाइक हमने मेंशन किया कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी पीटीएम है। तो इसमें जो भी जिस टाइम पर भी आएगा तो वो वेटिंग एरिया में वेट करके अपनी जो पहले आएगा वो कंडक्ट कर ले, मीटिंग कर लेगा, और जो बाद में आएगा वो उसके हिसाब से कर लेगा। एक ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि आपने हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को 15-15 मिनट्स आपने अलॉट कर दिए हैं, तो वो एक अपॉइंटमेंट की तरह पेरेंट्स अपने टाइम पर आएंगे, एग्जैक्ट टाइम पर, और अपनी मीटिंग करके जाएंगे। इस सूरत में अगर कोई लेट हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा इंतज़ार करके, और उसकी कोई एडजस्टमेंट बनती है तो बीच में उनकी मीटिंग करवा दी जाए। तो ये दो तरीके हैं अपने टाइम की पाबंदी के लिए। इनमें से जो भी सूटेबल लगता है आप उसको करवा सकते हैं। डायलॉग्स को प्रायोरिटाइज़ करें, जो बात जितनी अहमियत रखती है उसको पहले करें और उसी के मुताबिक डिस्कशन करें। की पॉइंट्स नोट रखें और उसी के मुताबिक आप बात करें और उनसे रिस्पॉन्स लें और प्रॉपर फीडबैक लें। समरी, ट्रांसफॉर्मिंग पीटीएम्स इनटू पार्टनरशिप्स। अगर हम इन 7 पीस पर प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे और इस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम इंशाल्लाह भरपूर और इफ़ेक्टिव पीटीएम कंडक्ट कर सकेंगे। और एक एडमिनिस्ट्रेशन में होने की हैसियत से आप इन चीज़ों के साथ स्टिक रहें, टीचर्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखें कि इन एरियाज़ पर फोकस करते हुए उन्होंने इस पीटीएम को कंडक्ट करना है, और फिर कंसिस्टेंट रहते हुए अपना पीटीएम का नेक्स्ट साइकिल भी इसी अंदाज से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।